कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है। सो देयरफॉर चूंकि वो बाहर निकल के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली कब्जा कर लिया, वसाइल पर भी इख्तियारात पर भी, तो हमने सिर्फ ये तय किया कि हर इदारे को जहां कहीं भी वो है अपने अपने आईनी हदूद में रह के काम करना है। पाकिस्तान में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तमाम इदारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने अपने आईनी दायरा कार में काम करने के पाबंद हैं। हम आज भी ये बात कह रहे हैं, कल भी ये बात कहेंगे, और कल भी ये बात कह रहे थे कि हर इदारे को और उनके सरबराहान को अपने अपने आईनी जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनके अंदर रहना है और रहना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, ये जजमेंट दरअसल उन इदारों को अपने दायरा कार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी लिमिटेशंस है उसके अंदर रखने का एक इजहार है ये जजमेंट। और ये जजमेंट दूसरी तरफ निगेशन है लॉ ऑफ नेसेसिटी की भी। मैं ये समझता हूं कि यहां कहीं जंग या लड़ाई या किसी और कन्फ्रंटेशन का मामला नहीं। हमारी मूवमेंट थ्रू आउट आपने देखा मुकम्मल तौर पर पीसफुल रही। रहा मामला एक्सप्रेशंस का कहीं, तो ये सेंटिमेंट्स की बातों का एक्सप्रेशन में कहीं आप और साइड देख सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी जगह भी किसी सतह पे भी हमारे यहाँ कन्फ्रंटेशन के लिए हमने प्रिपरेशन नहीं की, ना है ना मेरे उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन है। प्रोग्राम में वक्त नहीं है, मैं अभी उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन कुर्द साहब, सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि हुकूमत ने तो बयान दे दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, प्रेसिडेंट साहब ने भी कह दिया जी कि ठीक है जजमेंट आ गई, हमने मान ली। लेकिन अगर जजमेंट वो ना होती जो आप तवक्को कर रहे होते जी, तो इस वक्त तो हमारे कैमरे स्टूडियो में नहीं होते, सड़कों पे होते। जी बिल्कुल, हम वो फैसले को नहीं मानते। हमने तो वाज़ेह कहा नहीं, देखिए हम वो फैसले को नहीं मानते। हमने कल बाकायदा एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, हमने अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल हमने सारी बनाई हुई थी। इसलिए हम नहीं मानते कि इस सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है सॉरी, वही खूबसूरत बिल्डिंग है जिसके छत के नीचे बैठ के हर आने वाले फौजी जनरल को इन्होंने जो है लीगल लेजिटिमेसी दी थी, तो उनको स्टैम्प आउट करके जो सर्टिफिकेट दिया था। फौजी जनरल वहां से जीएचक्यू से निकलता नहीं था, इनके पास जजमेंट पहले से पड़े होते थे। इस वजह से अगर आज भी ये सूरत हाल था जिसके अगेंस्ट आपने अगर आज भी ये सूरत हाल होती है, बिल्कुल आप कहते हैं सुबह से बिल्कुल आप, मैं लफ्ज धमाधम मस्त कलंदर कहता हूँ, आप देखते थे वी वर फुली मेंटली प्रिपेयर्ड। मगर हमें खुशी की बात है और हम बड़े एतमान है, बिल्कुल हमने पहली मरतबा जिंदगी में हमने जज साहिबान की तारीफ की है। बाहर ने पहली दफा हमने की है, आज की हम फिर में करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमने जो कुछ किया, हमने जितना हमने जो कुछ किया, हमने जो कुछ कहा, हमने जिस तरीके से कहा, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि जुडिशरी को जिंदा होने का एहसास दिलाया जाए। नाउ वी आर मेंटली सेटिस्फाइड कि वी हैव डन। प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मैं मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहता हूं इसी नुक्ते से जो आपने उठाया आपके सवाल के नतीजे में, वो ये कि चले अब तो एक नया मयार मुकर्रर हो गया, आप एक न्यू जुडिशियल स्टैंडर्ड हैज बीन सेट। अब जो इसके बाद जो जुडिशरी फैसले करेगी उसके ऊपर भी जो फैसला आपको, वो अब तारीख तब्दील होगी ना, तारीख साथ तभी हम कह रहे हैं कि तारीख इसने बना दी, एक नई तारीख का आगाज कर दिया। तो अब जो जुडिशरी ऐसे फैसले करेगी जो कभी बार को मंजूर नहीं होंगे, तो फिर ऐसे फैसलों की जरूरत नहीं। देखें ये अब जजेस को, यू कांट जज इट फॉर द जजेस, जजेस हैव टू जज इट फॉर देमसेल्व्स। तरह साहब वो फैसले कैसे? एक बात तो मैं थोड़ा सा करेक्शन, ये न्यू स्टैंडर्ड नहीं है, ये ओल्ड स्टैंडर्ड है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज द रियल स्टैंडर्ड। वो तारीख का हवाला दे रहे थे ना, उसके जो मैंने ये बात इसलिए की ठीक कि जुडिशरी के लिए जुडिशरी ने अस्मा जिलानी केस में याहिया खान को यूजरपर डिक्लेयर करके नुसरत भुट्टो केस में फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी पर, वो बाद वाकया हो गया, मौत वाकया हो गई और उसके बाद याहिया खान मर गया। कम टू दिस, अच्छा पुराना मयार मुकर्रर हो गया, अच्छा मयार मुकर्रर हो गया। ये वो मयार है जो दरअसल रूल ऑफ लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी तो इस जुडिशरी का आपको हर फैसला अब मुस्तकबिल में कबूल होगा, दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। एज ए प्रोफेशनल हमने वो फैसले भी कबूल किए जुडिशरी के जो नाकाबिले तस्लीम थे। मैं ये समझता हूँ कुर्द साहब ने जो बात की उसके हवाले से भी ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब जनरल मुशर्रफ को लेजिटिमेसी दी जा रही थी वो फैसला तो वो हमने इरशाद
ہم نے اس فیصلے کو نظر آتش کیا سارے پاکستان میں, ایون اسلام آباد میں ہم نے نظر آتش. ارشاد احمد خان کو ان سے ایشورنس لی گئی اور یہ بات تصدیق کی بعد میں صدیقی صاحب نے. بات یہ ہے کہ صدیقی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈو آل دیٹ واٹ واز ڈن بائی ارشاد احمد خان. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جب معاملات اس قسم کے تناظر میں آ رہے ہوں تو ہمیں کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف آنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایکسیسز آپ کو ضرور نظر آئیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فیصلے قبول نہ کریں. ہمیں فیصلے قبول کرنے ہیں اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے. یقیناً جس طرح سابقہ فیصلوں کو ظفر علی شاہ کے فیصلے تک استعمال کیا گیا مختلف انٹرپریٹیشنز کے لیے ٹو گیو اے سرٹیفکیٹ آف ویلیڈیشن ٹو ڈکٹیٹرز, میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم باہر آ گئے, اس سے باہر آ گئے. بہت شکریہ پینلسٹ کا. میں مزید اس پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. آپ کا باقاعدہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, اس ملک میں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے بعض اوقات, اور ہماری رہنمائی ہوتی ہے جب ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے بار بار, وہ یہ کہ جب کبھی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو آپ کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پر اچھے کاموں کی بدقسمتی سے یا ان کی تشہیر نہیں ہو پائی یا اتنے ہوئے نہیں, لیکن جب بھی ہوتے ہیں تو ہر طرف سے واہ واہ کی آواز ضرور آتی ہے. آج 4 پینلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. قصوری صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا فیصلہ ہے, رول آف لا کے لیے اچھا فیصلہ ہے, اور یہ وہی زبان ہے جو باقی وکلا بھی بول رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اگین. ناظرین, ہمارا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. نیوز بریک لیں گے, بریک کے بعد بولتا پاکستان میں آپ اسی ایشو کی کوریج مزید دیکھ پائیں گے. تھینک یو.